हेलो आर्मीज, वेलकम टू माय चैनल टेकुक फैमिली ड्रामा। ये एक वन शॉट है या टू शॉट भी हो सकती है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये कितनी लॉन्ग होगी, तो शायद मैं ये 2 पार्ट्स में दूं। तो अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। Bring it over to my place. You be like, baby, who cares? I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you did to me. Your body language speaks to me. जे के हर वीकेंड में एक लेट नाइट बार में आता है ड्रिंक एंजॉय करने। आज भी वो बार काउंटर पे ही बैठा था एंड पोल डांस एंजॉय कर रहा था विद अ वाइन ग्लास। बहुत बोर हो रहा है। ते एक काम कर, जा किसी को अपने प्यार के जाल में फंसा और उससे बहुत सारे पैसे ले। बोगम, ते तो ऑलरेडी अमीर है। हाँ, तो मैं ऐसा क्यों करूँ? आई नो तू अमीर है, बट उससे ये पता चलेगा कि कोई तेरे जाल में फंसता भी है या नहीं। यू ऑलरेडी नो कि मुझे सब पाना चाहते हैं। जिसे भी अभी तक फंसाया है वो सब ने मेरी बात मानी है। अच्छा, तो इस बार हम चूज करेंगे कि तू किसे पटाएगा। ओके। बोगम क्लब में इधर उधर नजरें घुमाता है एंड उसे जेके दिखता है। ते देख, वो जिसके हाथ में वाइन का ग्लास है। ते पीछे मुड़ के देखता है। क्या एक बॉय? पागल है क्या तू? अगर तूने उसे फंसा लिया तो तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। पक्का? हाँ यार। ओके देन। फिर ते जेके के पास जाके बैठ जाता है। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या बात करनी है? स्पीक फास्ट, आई डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट। क्या मैं आपके ग्लास से वाइन पी सकता हूँ? एंड मैं इन सब लड़कियों से ज्यादा अच्छा डांस कर सकता हूँ। एंड व्हाई वुड आई अलाउ यू टू डू दैट? स्टे अवे, ओके? ये मिस्टीरियस लग रहा है। आई हैव टू बी अलर्ट। ठीक है, मत दो गंदे अंकल। व्हाट द फक बॉय, आर यू ब्लाइंड और समथिंग? किस एंगल से मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ? हाँ, गेट आउट। के साइड में एक और लड़का बैठा था। तुम मेरे ग्लास से पी सकते हो बेबी बॉय। नो थैंक्स, मैं खुद खरीद लूंगा। अच्छा ठीक है, तो क्या मेरे साथ रूम में चलोगे? हाँ, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। ओके अंकल। ते गुस्से में वहाँ से चला जाता है एंड एक कॉर्नर में जाके बैठ जाता है। क्या अंकल? उसे तो भाव दे रहा था, तो मुझे क्यों नहीं? मेरा मूड और खराब कर दिया। पता नहीं किस मोटिव से आया था। जेके डांस फ्लोर पे जाके कुछ लड़कियों के साथ डांस करने लगता है अपने मूड को फ्रेश करने के लिए। वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, बट बोगम को मैंने बोला है वरना वो मेरा मजाक बनाएगा। तो एक लिटिल बेबी की तरह बैठा हुआ था एंड जेके को ही देख रहा था अपनी क्यूट फेस के साथ। एंड जेके थक के काउच पे बैठ जाता है। आई नीड समवन फॉर टुनाइट। उसे देख, वो एक बच्चा जैसा लग रहा है। लगता है गलत जगह आ गया है। जो भी हो, बट कितना क्यूट एंड हैंडसम है ना। हाँ वो तो है, बाद में उससे बात करेंगे। हाँ ठीक है। जेके ते को देखता है एंड ते गुस्से में जेके को ही देख रहा था क्यूट वे में। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? सिली बॉय, बट समहाउ ही इज लुकिंग फकेबली क्यूट। ते गुस्से से अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। क्या मैं उसे नॉट अ बैड आइडिया। जेके ते के क्लोज जाके बैठ जाता है एंड ते को अपने गोदी में खींच के बिठा लेता है। हे प्रिटी बॉय, यू आर लुकिंग डैम हॉट। वांना जॉइन मी टुनाइट? आंसर मी बेबी बॉय। ते जेके की गोदी से हट जाता है। जेके भी उठ जाता है एंड ते के वेस्ट को ग्रैब करके अपने क्लोज लाता है। What happened? कुछ देर पहले तुमको ही तो करना था ना वो सब, इसलिए चिपक रहे थे ना, right? So now I'm giving you offer. Just spend one night with me, okay? दूर रहो मुझसे तुम। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ और होता भी तो तुम्हारे साथ नहीं जाता। Don't touch me, uncle. Oh, तो तुम exactly कैसा लड़का हो? Let me know. I have to taste you first for that. And don't call me uncle again, okay? Otherwise, you'll get a good punishment, baby boy. ते खुद को छुड़ा के वहाँ से जाने लगता है। So stubborn.
जेके देखो सीधा कंधे पे कैरी करके लेता है एंड एक रूम की तरफ ले जाने लगता है। यू आर बीइंग अ बैड बॉय, हाँ? लेट मी टीच यू सम मैनर्स बेबी बॉय। आह, लीव मी यू मॉन्स्टर, लीव मी अलोन। छोड़ो मुझे। जेके ते को रूम में लाता है एंड डोर को लॉक कर देता है एंड ते को बेड पे फेंक देता है। लो छोड़ दिया, बट अब मुझसे भाग के जाओगे कहाँ? There is no choice for you. Just give me yourself for tonight. I just need you. No, never. जाने दो मुझे। मैं ये सब नहीं करता। तुम किसी और को ढूंढ लो। मुझे जाने दो, वरना मैं अपने डैड को बोल दूंगा। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो एक माफिया है। ते ये झूठ बोलता है। नहीं करते तो आज करोगे। And baby boy, you don't have any idea that who am I? ते जेके को दूर पुश करके डोर की तरफ भागता है एंड डोर पे नॉक करता है। प्लीज समवन हेल्प मी बोगम। बोगम प्लीज हेल्प मी। काय, बोगम प्लीज हेल्प। कोई तो आओ। नो वन कैन सेव यू फ्रॉम मी लिटिल सिली बॉय। मेरे पास मत आना। देखो अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। लीव मी, अभी भी टाइम है। आई एम सॉरी। मुझे मेरे फ्रेंड ने डेयर दिया था। मुझे जाने दो प्लीज। अब रेडी हो जाओ फॉर अ रफ नाइट। आई डोंट वांट योर सॉरी, जस्ट मेक मी प्लीज्ड। एंड नाउ यू हैव टू कंप्लीट द डेयर। नो नो प्लीज प्लीज, आई बेग यू। आई विल जस्ट बी प्रिपेयर्ड, ओके? मैं ये सब अपनी वाइफ को दूंगा। प्लीज लीव मी। ओह जस्ट शट अप बॉय, आई डोंट वांट टू हियर योर नॉनसेंस। जेके ते के क्लोज आके उसे फिर से किस करता है। सब एंजॉय करने लगा था। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। ते जेके को देखता है एंड उसे सब याद आता है, तो वो जल्दी से उठ जाता है बेड से एंड कपड़े पहनने लगता है। मुझे जल्दी जाना होगा वरना डैड मुझे मार डालेंगे, बट बहुत पेन हो रहा है। ते जाने से पहले एक लेटर लिखता है जेके के लिए। यू मॉन्स्टर, जो भी रात में हुआ वो सब भूल जाना एंड अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे, और अगर मिले भी तो तुम और मैं अपने अपने रास्ते, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आई हेट यू। ते क्लब से निकल जाता है घर के लिए। डैड ना हो बस यहाँ पे। ते धीरे धीरे अपने रूम में जा रहा था, बट आर्यन उसी का वेट कर रहा था एंड वो उसे रोक लेते हैं। ते, पूरी रात तुम कहाँ थे? डैड, मैं अपने दोस्त के घर था। अच्छा, झूठ बोल रहे हो? नो डैड। ते झूठ मत बोलो मुझसे। डैड मैं झूठ नहीं बोल रहा था, आई प्रॉमिस। अच्छा, तो ये क्या है? आर्यन ते को वीडियो दिखाता है उस होटल रूम का। डैड ये आपको कैसे? मुझे पागल समझा है तुमने, या मैं तुम्हें सच में पागल लगता हूँ इसलिए ये सब? छी, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे पीछे एक सीक्रेट बॉडीगार्ड लगाया हुआ था, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम ये सब भी। डैड वो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो ये क्या था? हाँ, तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है? नो नो डैड, अगर तुम्हें लड़कों में ही इंटरेस्ट है ना तो जल्दी तुम्हारी शादी होगी। मैं तुम्हें इतनी फ्रीडम देके गलती कर दिया है, तुम और कुछ करो उससे पहले मैं तुम्हें किसी और को सौंप दूंगा। डैड आई एम सॉरी, प्लीज आई एम रियली सॉरी, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। ते आर्यन के क्लोज जाता है, बट आर्यन ते को थप्पड़ लगा देता है। मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करना इन गंदे हाथों से। चले जाओ यहाँ से अभी के अभी, अपने रूम में जाओ, और अब से तुम्हारा घर से बाहर निकलना भी बंद, ओके? ते रोते रोते अपने रूम में चले जाता है। आई एम सॉरी डैड, मैंने वो जानबूझ के नहीं किया। आप मुझ पर कभी यकीन क्यों नहीं करते? सब मेरी गलती है। अगर मैं कल वहाँ पे जाता ही नहीं तो ये सब नहीं होता। ते बाथरूम जाके अपने कपड़े निकालता है एंड उन सब मार्क्स को हटाने लगता है, बट वो नहीं हटते। ते रोते रोते ही बाथरूम में सो जाता है।
की शादी हो जाती है एक बॉय से जो ते के डैड का ही एक फ्रेंड था। यू नो, लड़के मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तुम बहुत हैंडसम हो एंड हॉट भी। बहुत मजा आएगा। मैं ये सब नहीं करता। प्लीज डोंट डू दिस। व्हाट? आज हमारी फर्स्ट नाइट है और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नो बेबी बॉय, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने ऑलरेडी वो किसी और के साथ। व्हाट द फक? तुम ऑलरेडी? ओह, इसलिए तुम्हारे डैड शादी के लिए मान गए? हाँ, कोई बात नहीं, तुम पहले नॉर्मल हो जाओ। मैं जा रहा हूँ किसी और के पास। तुम सो जाओ। मेरा मूड खराब कर दिया तुमने। वो ये बोल के रूम से निकल जाता है। इससे अच्छा होता मैं मर ही जाता। मेरी लाइफ हेल बन के रह गया है। जेके आज भी एक बार में आया था एंड एक हॉट लड़की ने उसको एक कमरे में लेके गई थी एंड जेके भी नीडी था। बट वो जब उस लड़की को टच करने जा रहा था तब ते का फेस उसे याद आ रहा था। What the heck? Why? उसका चेहरा हर बार याद क्यों आता है? Damn it! मैं तुम्हें बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ। तुम ठीक नहीं लग रहा है। क्या मैं कोई हेल्प करूँ? कि उसे दूर कर देता है एंड उठ के क्लब से बाहर आ जाता है। Shit! Why I can't fucking stop thinking about you. How your body feels on mine. I can't forget. जेके घर चला जाता है एंड उसके बाद उसने कई बार ते को ढूंढने के लिए उस सेम क्लब में गया था हर वीकेंड, बट उसे ते नहीं मिलता। तेओंग, तुम्हें यहाँ से जो लेना है ले सकते हो, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो तेओंग, तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होगा, तभी तुम मेरे साथ कंफर्टेबल होगे। मैं उसके लिए और वेट नहीं कर सकता। मैं अपना सब काम छोड़ के तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तुम मुझसे छोटे हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। ओके बेबी बॉय, अब चलो, तुम्हें जो जो लेना है ले लो। वो दोनों पूरे शॉपिंग मॉल में घूमते बट ते वहाँ से कुछ नहीं लेता। ते, क्या मैं तुम्हारी आइसक्रीम में से एक बाइट ले सकता हूँ? इसी बहाने हमारी इनडायरेक्ट किस भी हो जाएगी। फिर वो ते का हाथ अपने हाथों में होल्ड करता है एंड उसकी आइसक्रीम से एक बाइट लेता है। यू नो, इट्स मोर टेस्टी बेबी बॉय। तो उसकी बात को सुन के एक लिटिल स्माइल पास करता है। अंकल अंकल, प्लीज मुझे ना वो चॉकलेट लाके दो, मुझे बहुत पसंद है। प्लीज चलो ना। जेके उसके नेफ्यू को अपने गोदी में लेके उसे चॉकलेट शॉप पे जाके चॉकलेट खरीद के देता है, बट अचानक उसका नजर पास के आइसक्रीम शॉप पे जाता है एंड वो शॉक्ड हो जाता है। ते यहाँ कैसे? और वो कौन है उसके साथ? गॉश, आई हैव टू मीट हिम फाइनली। फिर जेके उसके नेफ्यू को उसके मॉम डैड के पास छोड़ के उस आइसक्रीम शॉप के बाहर वेट करने लगता है। ते, तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं? अच्छा ठीक है, तुम यही वेट करो, मैं अभी बिल पे करके आता हूँ। ओके। फिर वो बिल पे करने चला जाता है एंड थोड़ी देर में वो ते के पास आता है। ते चलो घर चलते हैं। वो ते को उस शॉप की सबसे एक्सपेंसिव चॉकलेट दिलाता है। ते ये लो तुम्हारे लिए, बट मैंने मना किया था ना। टेक इट। ते उससे चॉकलेट ले लेता है एंड वो दोनों शॉप से बाहर आते हैं। अब प्लीज घर चले। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही ठीक है। कल मैं तुम्हें एक और अच्छी जगह लेके जाऊंगा जो तुम्हें पसंद आएगी। तो एक सेकंड, मेरा फोन शॉप के अंदर ही रह गया है। वेट, मैं अभी लाया। ओके। वो आदमी थोड़ा दूर जाता है एंड जेके तभी सीक्रेटली ते के हाथ को पकड़ के वॉल के पीछे खींच लेता है एंड उसके मुंह को अपने हाथ से बंद करता है। ते थोड़ा डर जाता है। कौन कौन हो तुम? ते, तुमने मुझे नहीं पहचाना? आई एम जेके। उस दिन क्लब में हम दोनों। तो तुम यहाँ क्यों? चले जाओ प्लीज, यहाँ से जल्दी चले जाओ। ते देखो, डरने की जरूरत नहीं है। तुम डर क्यों रहे हो? मैंने उस दिन के बाद तुमको कितना ढूंढा है पता है, बट तुम नहीं मिले। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। प्लीज मेरे साथ चलो। नहीं, तुम यहाँ से जाओ प्लीज, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। ये कहाँ गया? ते, कहाँ हो तुम? प्लीज जाने दो, वो आ गया है। प्लीज छोड़ो मुझे। ते प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। आई नीड यू। एंड वो आदमी है कौन? आई डोंट केयर वो कौन है। प्लीज मेरे साथ चलो, वरना मैं उठा के लेके जाऊंगा। एंड यू नो मी वेरी वेल। लीव मी, ही इज माई हस्बैंड। प्लीज छोड़ो। वो मेरे डैड को बोल देगा अगर उसने मुझे किसी और के साथ देखा तो। लीव मी। व्हाट? क्या बोल रहे हो? वो कैसे? दैट्स एन ओल्ड मैन थे
एंड तुम कैसे उसके साथ? जस्ट लीव मी, आई विल किल हिम इफ यू डिडंट गो विद मी। नाउ चॉइस इज योर्स। शट अप, प्लीज जाने दो मुझे। मैंने तुम्हें लेटर लिखा था ना, भूल गए क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगे। जेके देखो एनेस्थेसिया देके बेहोश करके अपने साथ लेके चला जाता है। ते, वेयर आर यू? क्या वो भाग गया? मैंने गलती किया, उसे बाहर लेके आया, बट अब उसके डैड को बोलना होगा। शिट। ते, तुम कहीं नहीं जा सकते। मुझसे बच के तुम मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। जेके देखो अपने बेडरूम में लाके लेटा देता है। तुम कुछ देर यहीं पे रेस्ट लो बेबी बॉय, तब तक मैं एक इम्पोर्टेंट काम खत्म करके आता हूँ। जेके उस रूम को लॉक करके मेंशन से निकल जाता है। कहाँ हूँ मैं? ये किसका घर है? याद आया, वो मुझे यहाँ लेके आया है। तो जल्दी से उठ के डोर के पास जाता है एंड डोर ओपन करने की कोशिश करता है। कोई है बाहर? प्लीज डोर ओपन करो, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे अपने घर जाना है। लीव मी यू मॉन्स्टर। दरवाजा खोलो प्लीज। ते बहुत देर तक डोर को ओपन करने की कोशिश करता है पर डोर ओपन नहीं होता। आई नो तुम बाहर ही हो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज ओपन द डोर। जेके ते के पास जाके उसके फेस को अपने हाथों से होल्ड करता है। गॉश बेब, यू आर स्टिल सो प्रिटी। बट आईज रेड क्यों है? वो क्या रात में तुम्हें सोने नहीं देता था? ते जेके से दूर हट जाता है। तुम मुझे यहाँ लेके क्यों आए? मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे पास मत आना एंड मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करना। हाँ मैंने भी बिल्कुल वही सोचा था, बट क्या ही कर सकते हैं। I'm fucking obsessed with you, baby boy. I can't leave you. Pass out. You don't have to love me. बस मेरे साथ रहो. At least उस ओल्डी से तो बहुत बेटर ऑप्शन हूँ ना मैं। I don't like you. और मैं जिसे लाइक नहीं करता उसके साथ उसका गुलाम बन के नहीं रहता। Sorry, but मुझसे दूर रहो। ते बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से भाग जाता है सीधा मेन डोर की तरफ। बट बाहर जाते ही उसे जेके के बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं। लीव मी, जाने दो मुझे। तुम लोगों को क्या चाहिए मुझसे? छोड़ो मुझे। जेके भी नीचे आता है एंड गार्ड्स को इशारे करता है ताकि ते को छोड़ दे। माय प्रिटी सिली बेबी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? उप्स, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट यू कांट। मैं यहाँ से जाऊंगा। ते फिर से भागने की कोशिश करता है पर वो गिर जाता है। जेके वरीड हो जाता है एंड भाग के ते के पास जाके अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। बोला ना भागो मत, अब देखो लग गई ना। लीव मी, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे जाने दो। मेरा डैड मुझे मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला तो। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे अपने घर जाना है। जेके ते की बातों को इग्नोर कर देता है एंड ते को अपने रूम में लेके आता है। किसी को पता चले तब ना, कोई भी तुमको मुझसे छीन नहीं पाएगा। एंड अगर किसी ने हिम्मत किया ना तो उसका हाल भी। ये बोल के जेके रुक जाता है। मुझे जाने दो प्लीज, आई बेग यू। मेरा हस्बैंड मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा, मुझे जाने दो प्लीज। आई एम मैरिड नाउ। हस्बैंड, हाउ डेयर यू टू टच हिम। जो मेरा है उसको हाथ लगाने की या टच करने की हिम्मत कैसे हुआ? हाँ, इन्हीं हाथों से उसे टच किया था ना। इसका पनिशमेंट तो जरूर मिलेगा तुझे। जेके उस इंसान को बहुत टॉर्चर करता है एंड आखिर में उस रूम में एक गन शॉट सुनाई देता है। वेल डन जेके, नाउ ही इज ओनली माइन। प्लीज जाने दो मुझे। तुम यहाँ पे आए हो मेरी मर्जी से और जाओगे भी मेरे ही मर्जी से। माइंड इट। जेके ते के चिन को टाइटली होल्ड करता है। उसने कुछ ही दिनों में तुम्हें इतना प्लेजर फील करवाया कि तुम अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते? हाँ, क्या वो मुझसे भी बेटर था? कहाँ कहाँ टच किया है उसने? आंसर मी। तुम क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने क्या किया है जो तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो? बहुत कुछ किया है तुमने, जो कोई नहीं कर पाया है वो किया है तुमने। जेके अपने चेस्ट को पॉइंट करता है। यहाँ कभी किसी का कोई जगह नहीं था बट यहीं पे अब तुम्हारे बारे में सोच के पेन होता है। ती जियान जंगकुक is feeling hurt. Can you fucking believe it, Mr. Kim Taeyong? I don't know. What are you saying? Just leave me. I am married. You know what the fuck this shit? तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा
तुम्हें ये समझ आएगा भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ और मेरे फीलिंग्स क्या है। तो तुम रहने ही दो। तुम्हारे लिए तो वो रात बस एक वन नाइट स्टैंड था ना। तुम नहीं समझ पाओगे। मैं तुम्हें कुछ समझाना भी नहीं चाहता। तो जाने दो मुझे यहाँ नहीं रहना। और तुमने ही बोला था कि बस एक रात की बात है। तो अब क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ किडनैप करके लाए हो। तुम्हें जेल हो सकता है, इसलिए मुझे जाने दो। अगर तुम ये नहीं चाहते तो। जे के ते को एक हार्ड स्लैप करता है। बहुत फालतू की बातें कर लिया तुमने और सुन लिया मैंने। You don't have to worry about me, baby boy. Just keep one thing in your mind. You are fucking mine. Just mine. Okay? Remember that. I know तुम इस शादी से खुश नहीं थे और नहीं रह पाओगे। तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगा? कभी नहीं। तो तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है मेरे साथ। इसके जिम्मेदार तुम हो। एंड मुझे टच मत करो अपने गंदे हाथों से। घर में माँ बहन नहीं है। I mean भाई बाप। For your kind information, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। So you can say I am shameless. जे कहते के earlobe को bite करता है। I can be more shameless and bad. इतना ज्यादा कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। I will give you more pleasure, जितना आज तक कोई भी नहीं दे पाया। Just listen to me and be a good boy, okay? You monster. इसलिए शायद सब तुम्हें छोड़ के चले गए हैं और मैं भी जाऊंगा। और क्या बोला था? मैं तुम्हारी मर्जी से जाऊंगा। हाँ, जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो? वो तो ड्रीम्स में भी पॉसिबल नहीं होगा। एंड क्या बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मेरे डैड ने मुझ पे हाथ उठाया था तुम्हारी वजह से। एंड फिर एक अंकल से शादी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा लाइफ हेल जैसा हो गया है। तो तुमने मना क्यों नहीं किया? मुंह नहीं है तुम्हारे पास? उस ओल्डी के साथ शादी करके उसे हस्बैंड मान लिया क्योंकि मेरे डैड ने बोला था और मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। रेस्पेक्ट माय फुट। डैड होके वो कैसे अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकते हैं? बहुत कर लिया तुमने रेस्पेक्ट, अब और नहीं। मेरे वजह से हुआ ना, तो मेरे पास क्यों नहीं आए थे? अच्छा छोड़ो, मेरी वजह से हुआ तो अब मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हें उससे क्या? वो मेरे डैड है, कुछ भी करे। एंड मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जगह तेगा हाथ को नोटिस करता है। तुम्हें बस यही करना आता है, खुद को हर्ट करना। हाथ दिखाओ चुपचाप। रोना धोना बंद करो। लिटिल किड नहीं हो तुम। मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। शट योर माउथ। जो बोला है वो करो। एक बात बार बार बोलना मुझे पसंद नहीं। जेके बेड साइड टेबल से दवाई लेता है एंड ते के हाथ पे लगाने लगता है। मुझे अपने घर जाना है। ते जेके को दूर पुश करके एक थप्पड़ लगा देता है। मुझे जाने दो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? और मुझे बार बार टच करना बंद करो। आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक यू। जेके अपने चीक्स को टच करता है। उफ, ये सॉफ्ट हैंड्स। ये तुम्हारा दूसरा गलती है बेबी बॉय। ये नहीं करना चाहिए था। Now I'm obsessed with your soft hands also. क्या तुम पागल हो? Yes I am. And टच मैंने पहले भी किया है, अब भी करूँगा and फ्यूचर में भी। तुम्हें टच करने का हक बस मेरा है और किसी का भी नहीं। कभी नहीं। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। ओके, भाग जाना इफ यू कैन। बट फिलहाल अब तुम मेरे हाथों से नहीं भाग सकते। जेके नॉटी स्माइल के साथ टेक ऑन ड्रेस करने लगता है। नो, नॉट अगेन प्लीज। योर एवरीथिंग वाज सो प्रिटी। इट्स ऑल योर फॉल्ट बेबी। मुझे नहीं करना, मुझसे दूर रहो तुम। लीव मी। बट मुझे करना है। आई वॉन्ट टू। नो, दूर हटो मुझसे प्लीज। मैं यहाँ से भागूंगा भी नहीं। बट प्लीज ये सब मत करो प्लीज। Sorry baby, but I have to. Please, you're such a monster. अब मैं यहाँ नहीं रहने वाला। तुम बहुत बुरे हो। तुम एक मैरिड इंसान के साथ ये नहीं कर सकते। Yeah, I'm very bad person. And तुम्हें यहीं पे रहना होगा क्योंकि you are not married anymore. Leave me please. And what do you mean by I'm not married anymore?
तुम्हारा हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। व्हाट व्हाट तुम मजाक कर रहे हो ना? प्लीज मुझे अपने घर जाना है, मुझे जाने दो। जेके अपना फोन निकाल के देखो कुछ पिक्स दिखाता है जिसमें उस आदमी का बहुत बुरा हाल था। अब बिलीव करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है। अब तुम उस सो कॉल्ड मैरिज से फ्री हो हमेशा के लिए। ये तुमने क्या किया? ते वो पिक्स देख के बहुत डर जाता है। तो तुम सच में तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम मॉन्स्टर हो सच में। तुमने उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसने ही तो मेरा सबसे कीमती चीज को हाथ लगाया था, मैं कैसे छोड़ देता बोलो? एंड बेबी इतना सा देख के तुम्हारा ये हाल है? हाँ, इसलिए जब मैंने बोला था तभी तुम्हें बिलीव कर लेना चाहिए था। ऐसा कोई काम नहीं है जो जेके कर नहीं सकता। तुम्हें दया नहीं आता क्या किसी पे? क्या मुझे भी यूज करके ऐसी दया? नो, नहीं आता, क्योंकि एज यू सेड कि आई एम अ मॉन्स्टर। मुझे बहुत मजा आता है उनको खत्म करने में। जो मेरे रास्ते का कांटा बनते हैं वो यही डिजर्व करता है। एंड रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे साथ सोचना पड़ेगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारा मन भर जाएगा शायद तुम मेरा भी यही हाल करोगे। एंड अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए और ज्यादा नफरत हो गई है। तुम इंसान नहीं हो सच में। अच्छा हाँ, सही कहा तुमने। और अगर तुम्हारे पास चॉइस हो तो कैसा चॉइस? ओके सो तुम लकी हो। तुमको मैं 2 चॉइस देता हूँ। नंबर 1 बी माई क्वीन और नंबर 2 बी माई स्लट। चॉइस इज योर्स। प्लीज मुझे जाने दो, मैं खूनी के साथ नहीं रह सकता। प्लीज। ओह you're looking so cute, crying like a lost puppy. I love it. But अभी भी रोने का टाइम नहीं आया है। अभी तक तो मैंने वैसा कुछ किया भी नहीं है बेबी। I beg you, प्लीज मुझे जाने दो। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा सच में। जेके गुस्से में ते का गला दबाता है। Shut your nonsensical ideas. तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। अभी भी अच्छे से बोल रहा हूँ, मान जाओ, वरना मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। प्लीज छोड़ो मेरा गला। जेके रियलाइज करता है कि ते को ब्रेड लेने में प्रॉब्लम हो रही है एंड वो ते को छोड़ देता है। फिर से अगर ऐसा बोला ना तो देख लेना। मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा किया तो वो मुझे मार डालेगा। जेके स्माइल करता है एंड ते को बेड पर लेटा देता है एंड वो दोनों उस रात एक दूसरे की बाहों में गुजार देते हैं। मैं कैसे यहाँ से भागूं? मुझे यहाँ नहीं रहना। ये सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मुझे यहाँ पे लाया है। मैं इसका नौकर बन के नहीं रह सकता। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ते बेड से उठने की कोशिश करता है। आई मिस्ड यू, डोंट लीव मी। मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ते बस जेके के उठने का वेट कर रहा था ताकि जेके उसे छोड़ दे। मुझे वॉशरूम जाना है, अगर ये मुझे छोड़ेगा नहीं तो मैं यही कर दूंगा। ते जेके को जगाने से भी डर रहा था। ते थोड़ा डरा हुआ था, कहीं मैंने इसकी नींद तो खराब नहीं कर दिया ना। आई वांट टू गो। वेयर? वॉशरूम। ओके लेट्स गो। जेके बेड से उठ जाता है। वो दोनों ही ब्लैंकेट के नीचे नेकेड थे। मुझे अकेले जाना है प्लीज। आई वांट प्राइवेसी। हमारे बीच प्राइवेसी नाम की कोई चीज होनी भी नहीं चाहिए। बट आज तुम्हारा फर्स्ट डे है ना, सो इट्स ओके, गो। थैंक यू। ते ब्लैंकेट से कवर्ड था एंड वो ब्लैंकेट के साथ ही वॉशरूम में भाग जाता है। बहुत दर्द हो रहा है बट कुछ टाइम में यहाँ रहो तो मेरे लिए अच्छा होगा उससे दूर। ते खाली टब में जाके बैठ जाता है क्योंकि वो स्लीपी था। अच्छा हुआ मैं ब्लैंकेट लेके आ गया, थोड़ी देर सो जाता हूँ। ये इतनी देर से वॉशरूम के अंदर ऐसा क्या प्राइवेट काम कर रहा है? कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? जेके वॉशरूम के डोर पे नॉक करता है। ते तुम क्या कर रहे हो? अभी तक नहीं हुआ क्या? ते पूरी रात सोया नहीं था इसलिए वो गहरी नींद में था। ते डोर ओपन करो वरना मैं डोर तोड़ दूंगा। जेके को कोई आंसर नहीं मिलता तो वो वरीड हो जाता है एंड वॉशरूम का डोर तोड़ के अंदर आ जाता है। ये क्या आ गया? जेके नोटिस करता है कि ते टब में सो रहा है। ओह गॉड दिस सिली बॉय, क्या करूं मैं इसका? इतना बड़ा बेड रहते भी ये वॉशरूम में सो रहा था। जेके देखो बिना नींद से जगाए
उसको कैरी करके बेड पे लाके सुला देता है एंड जेके ते को अपने कपड़े पहना देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। शायद उसका नींद पूरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, यू टेक रेस्ट बेबी बॉय। जेके उस रूम से बाहर आ जाता है एंड अपने ऑफिस रूम में आता है काम करने। व्हाट द, हमारी कंपनी के स्टॉक्स इतना डाउन क्यों चल रहा है? कुछ दिन मैंने ध्यान क्या नहीं दिया और कंपनी का ये हाल बना दिया। सबके सब नालायक है। जेके अपने कंपनी के हेड को कॉल करता है। हेलो, इज दिस मिस रेबेका स्पीकिंग? हेलो कुक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग छोड़ो, पहले ये बोलो कि कंपनी को देखभाल करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर दिया है मैंने? मेरे ऊपर। आई नो, तुमने क्यों कॉल किया है? माफ कर दो प्लीज, मैं कुछ दिन नहीं आई थी कंपनी में, तबीयत खराब हो गया था। ये लोग सच में नालायक है, बट अब तुम चिंता मत करो कुक। अगली बार से ध्यान रखना, ठीक है? वैसे क्या तुम आज कंपनी में आ सकते हो? क्यों? कुछ बात करनी थी एंड मुझे काम में भी हेल्प मिल जाता। काम में हेल्प करने के लिए एम्प्लॉइज है एंड जो भी बात करनी है कॉल पे भी कर सकती हो तुम। कुक तुम समझते नहीं, तुम हार्टलेस क्यों हो? तुम ऐसी नॉनसेंस बातें करोगी तो किसे समझ आएगा? तुम्हें समझाना बेकार है। कॉल पे वो बात मैं नहीं बोलूंगी। 4 दिन बाद एक मीटिंग है, मीटिंग के बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। अब फोन रखो, बहुत काम है। जेके कॉल कट कर देता है। पता नहीं दिमाग में क्या खिचड़ी पका रही है। जेके फिर से अपने काम पे फोकस करता है। मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो वॉशरूम में था ना, और मैंने कपड़े कब पहना? ते बेड से उतर जाता है एंड नीचे हॉल में जाता है क्योंकि उसे भूख लग रहा था एंड वो तब भी नींद में ही था। इतना सारा खाना, ये खाना देख के टेबल के पास जाता है एंड चेयर पे बैठ जाता है। पहले क्या खाऊं? बहुत भूख लगी है। एक स्ट्रॉबेरी लेता है एंड अपने माउथ के अंदर डालता है। आप ये अभी क्यों खा रहे हो? क्या मतलब? अगर सर को पता चला कि आप उनके आने से पहले ही खा लिया है तो वो बहुत गुस्सा करेंगे क्या? तभी जेके हॉल में आता है। क्या चल रहा है? ते डर से अपने माउथ से स्ट्रॉबेरी निकाल के फिर से प्लेट में रख देता है। अब क्या सब इसकी मर्जी से चलेगी क्या? इसका बस चले तो सांस भी ना लेने दे। ओह बेब, तुम उठ गए। गुड इवनिंग। जेके ते के पास आके एक फॉरहेड किस करता है। यू मस्ट बी हंग्री। मेड, सर को खाना सर्व क्यों नहीं किया अभी तक? आपसे पहले वो कैसे खा सकते हैं? बस इसलिए मैंने मना किया। मैं अभी सर्व करती हूँ। मेड सबसे पहले जेके को खाना सर्व करती है, उसके बाद ते को। तुम लोगों को जितना कहा जाए बस उतना करो, अपना दिमाग मत चलाओ, ओके? एंड अब से सबसे पहले यंग मास्टर को फूड सर्व करना। ओके सर, आई एम सॉरी। अब जाओ यहाँ से। बेबी स्टार्ट ईटिंग। मेड सर झुका के वहाँ से चली जाती है। आराम से खाओ। और कुछ चाहिए तुम्हें? डिलीशियस। तुम टेडर से कुछ नहीं बोलता। अगर मैंने कुछ बोला तो मेरे साथ ही गलत होगा। अच्छा होगा मैं चुप रहूं। मुझे इसके बारे में पहले जानना होगा, फिर इसका वीक पॉइंट भी मिल जाएगा, तो इसे मैं ब्लैकमेल करके यहाँ से भाग सकता हूँ। तुम खाना कंप्लीट करो, मुझे और भी काम है, तो मैं अपने ऑफिस रूम में जा रहा हूँ। कुछ जरूरत हो तो बुलाना। तुम्हारी ही तो जरूरत नहीं है मुझे। ओके। ते अपना खाना कंप्लीट करके बेडरूम में जाने लगता है। मास्टर, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मेरा नाम ते है, बट आप हमारे मास्टर हो। हाँ ओके, बोलो क्या हुआ? ये मिल्क आप सर को दे दोगे प्लीज? क्यों? मैं क्यों? ये तुम्हारा काम है ना। एक्चुअली हम उस रूम में अलाउड नहीं है, तो आप जा सकते हो उस रूम में। ऐसा क्या है उस रूम में? अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। ते वो मिल्क का ग्लास लेता है, जितना हो सके इस घर को एक्सप्लोर कर लेता हूँ अभी। ते डोर पे नॉक करता है। Who is this? डर लग रहा है, क्या करूं? वो मैं पागल है। ते फिर से नॉक करता है। अगर वो मुझ पर गुस्सा करेगा तो मुझे पता है क्या करना है। ते वो मिल्क खुद ही पीने लगता है, जैसे कोई उसे डांट के बोल रहा हो कि ये मिल्क पियो। Fucking bastard! I asked who is this? मेरे काम के टाइम यहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं है। मैं जेके का मीटिंग से ध्यान हट जाता है। ओह, पहले बताना चाहिए था ना। कम इन। मिल्क आपके लिए मेड ने दिया है। ते ग्लास टेबल पे रख देता है और वहां से जाने लगता है। वेट, मैंने बोला किया जाने को? नहीं तो यहाँ आओ। ते जेके के पास जाके खड़ा हो जाता है। जेके उसे अपनी गोदी में बिठा लेता है खींच के। किटन, मेरा आधा मिल्क तो तुम ही पी गए, अब मैं क्या पीऊंगा? नहीं,
मैंने नहीं, वो इतना ही था सच में। गुड किटन्स झूठ नहीं बोलते। आप ये क्या कर रहे हो? ते अपनी नजर दूसरी साइड करता है एंड वो देखता है कि जेके लाइव मीटिंग में है एंड ते जल्दी से जेके को पुश करके वहां से भाग जाता है। माय शाय बेबी, सॉरी एवरीवन, आप लोग मीटिंग स्टार्ट कीजिए। ये बोल के जेके अपनी मीटिंग पे फोकस करता है। वो कितना बेशर्म है, वो ऐसे कैसे किसी के सामने भी। हेलो लिसा। हेलो कुकी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, अंदर आओ। जेके लिसा को घर में लाता है। बैठो तुम, मैं लैपटॉप यही लेके आता हूँ। ओके, जल्दी आना। आज कुछ भी हो जाए, जेके को प्रपोज कर ही दूंगी। ये लड़की कौन है? ते, तुम उठ गए? गुड इवनिंग बेबी। वो लड़की, वो मेरे ऑफिस में काम करती है, तो मैंने उसे बुलाया है कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स का काम कंप्लीट करने के लिए। चलो मेरे साथ, मैं मिलवाता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना। अच्छा ठीक है, तो मैं जाऊँ? क्या मेरे बोलने से तुम नहीं जाओगे? तुम अगर ये भी बोलोगे ना कि सांस मत लो, तो वो भी लेना बंद कर दूंगा। नहीं नहीं, जाओ, काम इम्पोर्टेंट है। ओके लव। जेके लिसा के पास जाता है। जेके, मुझे कुछ पूछना था। तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो? वो घर में थोड़ा बिजी था, कुछ दिन बाद मैं फिर से ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा ठीक है। वैसे मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ तुमसे। बोलूँ क्या? हाँ बोलो। वो मैं ना ये कौन है कुकी? मेरा फ्रेंड है, किम तेयोंग। हाँ, फ्रेंड? वाह, अच्छा, नाइस टू मीट यू तेयोंग। हाँ, तुम क्या बोल रही थी, बोलो। वो तेयोंग, मुझे अकेले में बात करनी है प्लीज। क्या तुम थोड़ी देर के लिए? तो बिना कुछ बोले किचन में चला जाता है। क्या हुआ लिसा, उसे भेज क्यों दिया? वो कुकी, आई लव यू बहुत दिन से बोलना चाहती थी, लेकिन तुम ऑफिस ही नहीं आए और सोचा आज ही बोल दूं तुम्हें। तो तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं कितने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी कंपनी में काम कर रही थी, और मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है अब। क्या लिसा, तुम ये क्या बोल रही हो? कुकी, आई एम सीरियस, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ सच में। लिसा, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ और क्या काम करता हूँ? हाँ हाँ, मुझे पता है, फिर भी आई लाइक यू, लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम मेरी बहन जैसी हो बस। कुकी, ऐसा मत बोलो प्लीज। ते किचन से निकल के उनके सामने से गुस्से से चला जाता है। लिसा, तुम जाओ अभी, मेरा मूड तुमने खराब कर दिया है, ये काम मैं खुद कर लूंगा, गो। लेकिन कुकी, बस लिसा, और कुछ भी नहीं सुनना चाहता मैं। जेके ये बोल के वहाँ से चला जाता है ते के पीछे। क्या हुआ ते? क्या तुम ऐसे गुस्सा करते हुए क्यों आ गए? मैंने कब गुस्सा किया? ते, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम दूसरों से झूठ बोल सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। जाओ, तुम्हें काम नहीं करना क्या? शायद तुमने उसकी बातें सुन ली है ना? क्या तुम जेलस हो? मैं क्यों जेलस होऊंगा? मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ ना, और कुछ भी नहीं, तो वही रहने दो। तो तुम जेलस हो और तुम्हें मेरा दोस्त नहीं बल्कि कुछ और बनना है। मैंने ऐसा नहीं बोला। जाओ, जाके अपना काम करो। ते, तुम्हें ये अच्छे से पता है मैं तुम्हें कैसे देखता हूँ और कैसे नहीं, तो ये फालतू की बातें छोड़ो, चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। मुझे नहीं जाना, अपनी जीएफ को लेके जाओ। लेकिन मेरी जीएफ तो तुम हो ना, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। मैंने उस लड़की की बात की है, लेकिन मैं तो तुम्हें ही अपनी जीएफ मान चुका हूँ। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तुम मेरे दोस्त भी हो और बीएफ भी हो, सब कुछ हो। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। अच्छा रुको, अभी तुम्हें बना देता हूँ कुछ। जेके अपने कपबोर्ड से एक रिंग का बॉक्स निकालता है। अपना हाथ दो मुझे। क्यों? दो बस। अब ठीक है ना? बना दिया तुमने अपना हस्बैंड। अब हमारी शादी हो गई, तो अब नो, यस, नहीं, हाँ बिल्कुल। ओके आर्मीज, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक
एंड ग्रीन पर्पल हार्ट के कमेंट्स कर देना। और जो भी चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।